Students, so today's topic is transistors. As we all know, हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, everything that is digital that we are using uses an IC chip. IC chip क्या होता है? IC chip is, as the full form goes, is integrated circuit, and in that integrated circuit, thousands of millions of transistors are used. तो ये transistors हैं क्या? ये आपको जानना जरूरी है. So in this video, we are going to focus on what is transistor, importance of transistor, and the difference between transistors and vacuum tube. Vacuum tubes आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे. इतना तो सबने कंप्यूटर जो भी पढ़ रहे हैं इतना आप सबने पढ़ा होगा. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एंड आफ्टर दैट सेकेंड जनरेशन से हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स या थर्ड जनरेशन से मोस्टली आईसी चिप्स आने लगे, बट सेकेंड जनरेशन से ही हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे. तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है या वैक्यूम ट्यूब क्या काम करता था आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में, ये जानने के लिए हम ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन भी करेंगे वैक्यूम ट्यूब्स के साथ. तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है. रिमेंबर दिस, इट इज अ डिवाइस नॉट अ सर्किट. Transistor is a device that is used to amplify or switch electrical signal and power. That means आपके पास एक voltage supply है या current supply है, उसको amplify करने के लिए, amplify यानी कि उसका value increase करने के लिए या उसका enhancement करने के लिए, जिस तरीके का सिग्नल मेरे पास आ रहा है उस सिग्नल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है. एम्पलीफिकेशन बेसिकली हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, जहां पर हमें बहुत दूर तक किसी सिग्नल को भेजना है. तो अगर उसकी अपनी ही स्ट्रेंथ कमजोर है तो आप उस पर किसी भी तरीके का कैरियर लगा दीजिए, कितने भी रिपीटर्स लगा दीजिए, आपको उसको सेंड नहीं कर पाएंगे. बट इफ वी अप्लाई एम्पलीफायर्स एंड रिपीटर्स थ्रू आउट द डिस्टेंस, आप उसको धीरे धीरे करके एम्पलीफाई बार बार करके आप उसे रीसेंड कर सकते. तो अगर एक सिग्नल बहुत दूर तक ट्रैवल करना है, लेट्स से 7 किलोमीटर ट्रैवल करना है या 70 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसे बिना एम्पलीफाई किए या बार बार एम्पलीफाई किए बिना आप सेंड नहीं कर सकते. तो आपको रिपीटर या एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है, विच इज डन बाय ट्रांजिस्टर. हालांकि ट्रांजिस्टर्स हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो आपका सीपीयू में यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज अ स्विच. बेसिकली आपका सीपीयू काम क्या कर रहा है? सीपीयू आपका काम कर रहा है जैसे there are multiple circuits available for all the works that you do in your system. हर एक सिस्टम का काम करने के लिए आपका एक एक छोटा छोटा सर्किट है और उन सर्किट को बेसिकली पावर सप्लाई करना ही आपके प्रोसेसर का काम है. तो ये पावर सप्लाई करने का मतलब है कि स्विच ऑन होगा तो पावर सप्लाई जाएगा, स्विच ऑफ होगा तो पावर सप्लाई नहीं जाएगा. तो ट्रांजिस्टर्स आर बेसिकली यूज्ड एज अ स्विच इन योर कंप्यूटर सिस्टम्स. एम्पलीफिकेशन भी होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होता है, बट बेसिकली हम एज अ स्विच ही उसे यूज करते हैं. एम्पलीफिकेशन के लिए हम सिस्टम में बेसिकली स्मॉल आईसीज में हम उसे एम्पलीफिकेशन के लिए ज्यादा यूज नहीं करते. ना ट्रांजिस्टर्स आपका जो है, इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आप समझिए कि आपके पास 3 टर्मिनल्स है. अभी तक हम 2 टर्मिनल डिवाइस पढ़ रहे थे, दैट इज आर डायोड. जितने भी डायोड्स आप पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ 2 टर्मिनल. ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस. 3 टर्मिनल डिवाइस का मतलब ये है कि 2 टर्मिनल्स आपस में जो है कनेक्ट होंगे टू फॉर्म a region where input source will be given and where we will get the output. तो इनपुट और आउटपुट के लिए कोई एक आपका जो टर्मिनल है वो कॉमन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि जब उसको सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को, तो किसी एक टर्मिनल को मुझे कॉमन रखना पड़ेगा दोनों टर्मिनल्स के साथ पेयरिंग बनाने के लिए, क्योंकि कनेक्शन 2 टर्मिनल्स के बीच ही होता है. क्योंकि हमारे पास 3 टर्मिनल है, हम इन्हें 2 टर्मिनल्स के पेयर में बांट देते हैं और एक टर्मिनल मेरा कॉमन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर 3 टर्मिनल है मेरे. सो इफ वी वांट टू connect this into a circuit,
we will have to connect in the format that emitter and base are connected and इसके बीच में एक वोल्टेज है and then base and collector are connected और base और collector के बीच में एक वोल्टेज है। तो base यहाँ पर कॉमन हो गया। इसी तरह से हम तीन तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर जैसा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। इस टाइप का ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ रहे होंगे उस टाइप से हम फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि मेन वर्किंग या मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इज व्हेन वी supply some input current or input voltage to one pair of transistor terminal। ये जो तीन हमारे टर्मिनल हैं इनका एक पेयर को जब हम इनपुट देते हैं वोल्टेज या करंट तो दूसरे पेयर से हमें आउटपुट मिलता है एम्पलीफाई होकर। जब ये एम्पलीफिकेशन मोड पे काम कर रहा है या दूसरे पेयर को ये सप्लाई करता है एज एन आउटपुट सिग्नल जब स्विच ऑन या ऑफ करना होता है। बेसिकली आपका जो अगर कंपेयर किया जाए वैक्यूम ट्यूब से तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपका ये स्मॉलर इन साइज है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से और लेस पावर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इनपुट कम देने पे भी आउटपुट मुझे ज्यादा मिलेगा। क्लियर ना? डिफरेंस समझ ले वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स का। बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ट्रांजिस्टर्स जो है आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से यूज होना शुरू हुआ, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और ये दोनों ही प्रोसेसिंग यूनिट्स में यूज होते। तो ऐसा क्या चीज था, किस वजह से हमने जो है वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को इतना वाइडली यूज करना शुरू कर दिया कि आज की डेट में आपका जितने भी प्रोसेसर्स हैं दे आर ऑल यूजिंग ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो वो हमें जानना है कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया कि हमने हर एक सर्किट में ट्रांजिस्टर को इंक्लूड कर दिया, तो ये क्यों आया ये समझना हमें जरूरी है। दैट्स वाई हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन में ही है। आपका जो वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपका जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर सील्ड। जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्लास के ट्यूब में सील्ड रहते हैं और उस ग्लास के ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल को पास ऑन करता है, यानी कि स्विच ऑन ऑफ तरह यूज करता है, या फिर एम्पलीफाई करता है, यानी कि जितना सिग्नल दिया है उससे इनहांस्ड वर्जन आउटपुट में आपको मिलता है। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड है तो कैथोड और एनोड ही हम यूज करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है आपकी। तो कैथोड और एनोड का आपका टर्मिनल्स हैं एज इलेक्ट्रोड्स एंड उसको फिर हमने सील कर दिया ग्लास के ट्यूब में जो कि वैक्यूम उसमें क्रिएट किया जाता है। यहाँ ट्रांजिस्टर में आपका तीन जो टर्मिनल है वो कैसे बनता है, तो जैसे डायोड हमने बनाया था पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, तो यहाँ पी और एन टाइप के दो डायोड्स आप समझ लीजिए एक तरह लिए जाते हैं एंड दे आर मर्ज्ड टुगेदर। तो एक सैंडविच बन जाता है 3 लेयर, जिसमें यूजुअली कंसिस्ट करता है कि आपका जो पहला टर्मिनल है और लास्ट टर्मिनल है वो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है और बीच का जो टर्मिनल है वो उसके ऑपोजिट टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है। मतलब if the first terminal and the last terminal are of p-type semiconductor, that means the middle terminal जो आपका बीच का टर्मिनल है वो आपका n-type semiconductor से बनेगा। तो इस तरीके से सैंडविच किया जाता है और दो जंक्शन वहां बनाए जाते हैं। क्लियर? नाउ coming to the next difference, आपका चार्ज कैरियर। Electrons are the charge carrier that are used in vacuum tubes। हालांकि क्योंकि हम सेमीकंडक्टर यहाँ पर यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर में एंड हम दोनों तरीके से करंट फ्लो करवा सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज यूजिंग होल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर भी हमें क्या है मिल रहे हैं ज्यादा। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं।
नेक्स्ट एक्सपीरियंस हमारा है इमिशन एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। कैसे इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या कैसे फ्लो करता है चार्ज कैरियर। तो वैक्यूम ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी कि कैथोड को, जो हमारा टर्मिनल है, उसको हम हीट करते हैं। हीट करने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ फ्लो करते हैं। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हमें एनोड टू कैथोड एक करंट मिलेगा, जो कि हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट से हमें करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है यहाँ पर कैथोड टू एनोड। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इमीटर जो आपका टर्मिनल है, वो इमीटर बेस में जो इनपुट लगाओगे तो हमें बेस और कलेक्टर में आउटपुट मिलेगा। जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि हम इसी कॉन्फ़िगरेशन मिले, बट नॉर्मली आपका जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है या जिस तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क करता है, उसमें इमीटर जो आपका टर्मिनल है दैट इज यूजुअली यूज्ड एज एन इनपुट टर्मिनल, एंड कलेक्टर इज ऑलवेज और मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड एज अ आउटपुट टर्मिनल, क्योंकि ये एफिशिएंसी सबसे ज्यादा देता है। तो कलेक्टर को जब हम आउटपुट पे रखते हैं, हमारे पास लॉस के चांसेस कम होते हैं, हमारे पास वोल्टेज गेन ज्यादा मिलता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम ज्यादा यूज करते हैं, जहां पर इमीटर आपका इनपुट साइड पे है और कलेक्टर आपका आउटपुट साइड पे है, यानी कि जो आउटपुट करंट विल फ्लो फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। वर्किंग प्रिंसिपल भी। तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है, जब हमने ये पढ़ लिया तो हमें वर्किंग प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट समझ आ ही गया है कि वैक्यूम ट्यूब जो है आपका दैट वर्क्स ऑन हार्मोनिक इमिशन, यानी कि हीट किया जाता है जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में आपके इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को, एंड दैट्स हाउ वी गेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी बेसिस पे हमें करंट मिलता है। ट्रांजिस्टर्स में क्या हो रहा है, हम बेसिकली चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है, तो सेमीकंडक्टर आपका क्या है, it is the state where you have to give an external energy from outside, and then it changes into the output। मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है और उसके थ्रू आपको आउटपुट में वोल्टेज या करंट या जो भी आप चाहते हैं पावर सप्लाई, वो आपको मिलेगी। क्लियर। तो हम यहाँ ट्रांजिस्टर में हीट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ ट्रांजिस्टर में क्या दे रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। कोई भी ट्रांजिस्टर आपका जो है थर्मल एनर्जी पे वर्क नहीं करता है, वो आपका वोल्टेज एनर्जी पे वर्क करेगा या किसी और एनर्जी पे बेसिकली वर्क करता है। वो आप टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, ट्रांजिस्टर्स आपके जो हैं दे विल वर्क ऑन द बेसिस कि आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो और आपको आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, या अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिस्टर दैट यू आर यूजिंग उसके बेसिस पे मिल रहा है। लास्ट है, नेक्स्ट है आपका पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली आपका वैक्यूम ट्यूब में ज्यादा है। रीजन बीइंग कि जब तक थर्मल हीट जनरेट होता है तब तक आपका जो सर्किट है वो काफी पावर कंज्यूम ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद जाके वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं। तो पावर कंजम्पशन हीट करने में ही काफी ज्यादा लग जाता है। वहीं ट्रांजिस्टर्स में ये चीज जरूरी नहीं है, ट्रांजिस्टर में सिर्फ आप पावर सप्लाई दे रहे हैं तो पावर कंजम्पशन वहां कम लगती है। नेक्स्ट है आपका वेस्टेज ऑफ पावर। वेस्टेज ऑफ पावर आपके वैक्यूम ट्यूब में ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, जब तक हीट फॉर्म हो रहा है तब तक पावर आपका वेस्ट जा रहा है, क्योंकि जितना पावर सप्लाई आप कर रहे हैं वो उतना कंज्यूम कर रहा है हीट जनरेट करने के लिए। और जो कि कंपैरेटिवली नॉर्मल किसी भी डिवाइस में, जब आप नॉर्मली अगर हम डायोड को भी देखें, डायोड हमारा जो है पावर सप्लाई लेता है, एंड पावर सप्लाई लेते के साथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद वो हमें करंट सप्लाई करने लगता है, ग्रोथ ऑफ करंट मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उस सप्लाई को जो है, जो हमारा वोल्टेज है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है थर्मल एनर्जी में। तो जब कन्वर्जन हो रहा है
उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उसके बीच आपका जो पावर सप्लाई है वो पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करने में लग रहा है। तो पावर सप्लाई ऑब्वियसली वेस्ट हो रहा है उतना ज्यादा। अब ट्रांजिस्टर क्या है, वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको इनपुट दोगे वैसे ही वो अपना वर्किंग शुरू कर देगा। या फिजिकल स्टेट मतलब आपका जो वैक्यूम है, वैक्यूम ट्यूब है, वो थोड़ा लार्ज इन साइज होता है, मतलब उसको हम छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस होना जरूरी है। इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोड्स, तो आपको वहां पर डिस्टेंस भी याद होगा कि जब तक इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करके जा रहा है एनोड पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपको चाहिए। ऑल्सो वैक्यूम ट्यूब क्रिएट करने के लिए, उस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए होती है। आप बहुत छोटे से स्पेस में वैक्यूम ट्यूब क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जितना छोटा आप कर सकते हैं। तो फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको बहुत छोटा करें, बट ट्रांजिस्टर में सिर्फ आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मर्ज करना है, दैट इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड। तो साइज आपका स्मॉल हो सकता है। पोर्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द साइज, वैक्यूम ट्यूब आपका पोर्टेबल डिवाइसेस में कम यूज, बहुत रेयर यूज होता है। मतलब आपको पोर्टेबल बहुत रेयर केस में मिलेगा, और मिलेगा भी तो पोर्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। दैट मीन्स द डिवाइसेस आर वेरी लार्ज इफ यू आर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, और उसका मूवमेंट करने के लिए यू रिक्वायर लाइक you require a whole team to move that equipment. बट ट्रांजिस्टर में इजीली पोर्टेबल डिवाइसेस हम बना सकते हैं, क्योंकि हम उसे कितना भी छोटा कर सकते हैं। हम सिर्फ मटेरियल के बेसिस पे वहाँ वर्किंग देख रहे हैं, तो मटेरियल तो हम कम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूसेज लगा देंगे, तो उसको कम रखेंगे। साइज छोटा हो गया ट्रांजिस्टर का, तो डिवाइस का भी साइज छोटा हो गया। साइज छोटा तो पोर्टेबल आसान, पोर्टेबिलिटी आसान हो गई। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज वोल्टेज, दैट इज रिक्वायर्ड वोल्टेज फ्रॉम द इनपुट। तो वैक्यूम में आपका जो है पावर सप्लाई आपको हाई चाहिए, बिकॉज अगेन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बट ट्रांजिस्टर में आपको पावर सप्लाई कंपेयर टू द वैक्यूम कम चाहिए। मतलब हम सभी डिवाइसेस से नहीं, हम वैक्यूम से कंपेयर जब कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई कम चाहिए कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब ब्रेकेज, वैक्यूम ट्यूब क्योंकि ग्लास से बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेकेज उसमें ज्यादा होने के चांसेस है, यानी कि आपका जो वैक्यूम ट्यूब है वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट ट्रांजिस्टर आपका जो है वो टूटने के चांसेस कम रहते हैं, जब तक फिजिकली उसको जबरदस्ती कोई हार्म ना करे, वो यूजुअली टूटता नहीं है। ठीक है। मोस्टली हम प्लास्टिक पैकेजिंग में उसको डालते हैं, तो वो भी फिर थोड़ा सा ड्यूरेबल हो जाता है। दैट मीन्स अदर भी कोई इन्वायरमेंटल फोर्स अगर लग रहा है तो उसको वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आप एक तरह से कह सकते हैं। फिर एफिशिएंसी, अगेन एफिशिएंसी वैक्यूम ट्यूब की थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारी चीजें वगैरह चाहिए होती हैं, और जितना आउटपुट मिल रहा है उससे ज्यादा इनपुट कंज्यूम हो रहा है, यानी कि इनपुट वोल्टेज ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। बट ट्रांजिस्टर में क्या है, जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट हम ले सकते हैं, तो किसी बात है कि एफिशिएंसी अच्छी है उसकी। Yeah, even as a switch, if we are talking about transistor working as a switch, तो ट्रांजिस्टर अगर स्विच की तरह भी काम कर रहा है तो भी पावर सप्लाई बहुत कम देता है। ऐसा नहीं कि स्विच की तरह काम कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। स्पेशली कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, उसको पावर सप्लाई बहुत कम चाहिए। तो जितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि जितना पावर सप्लाई मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना दे दिया तो स्विच ऑन कर दिया, जितना पावर सप्लाई था उसको हटा दिया तो कट ऑफ हो गया, यानी कि वहां स्विच ऑफ स्टेट में चले गए, तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ जाती है ट्रांजिस्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन यानी कि आपका अगेन जो इनपुट कंपेयर टू द आउटपुट आपका गेन आ रहा है, यानी कितना ग्रोथ हो रहा है, तो वोल्टेज गेन आपका थोड़ा थोड़ा ही क्या बहुत ही कम रहता है वैक्यूम ट्यूब में, क्योंकि इनपुट कंजम्पशन वहां पर ज्यादा है, एनर्जी इनपुट साइड से वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ट्रांजिस्टर अगेन गेन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि थोड़े से इनपुट में वो ग्रोथ ऑफ आउटपुट दे रहा है। इनपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस अगेन जिसको नहीं पता है मैं ब्रीफली आपको समझा दूं। इम्पिडेंस का मतलब होता है कि पूरे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस। रजिस्टर तो हम लगाते ही हैं, बट जितनी डिवाइसेस आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, जितने
वायर्स आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, उन सब का अपना अपना थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो उन सब को जब हम मिला देते हैं, इंक्लूडिंग द रजिस्टर दैट वी हैव इंक्लूडेड इन द सर्किट, उसमें आपका जो है इम्पीडेंस निकलता है। तो इनपुट इम्पीडेंस मतलब आपके सर्किट का वो हिस्सा जहां से आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है, क्योंकि वहां पर आपको जो पावर सप्लाई है उसको रोक के रखना होता है, तब जाके थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, जितना पावर सप्लाई है उसको आपको पास ऑन करना है एज अ स्विच, और एम्पलीफाई करने के लिए तो रेजिस्टेंस कम ही चाहिए, तभी तो एम्पलीफाई करेगा, यानी ग्रोथ ऑफ करंट या वोल्टेज हमें मिलेगा। तो इनपुट इम्पीडेंस काफी लो रहता है कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वैक्यूम ट्यूब पे बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वैक्यूम सील्ड है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर, ऑब्वियसली उसमें अपने आप में भी थर्मल एनर्जी जनरेशन हो रहा है, तो जितना बाहर से अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट उसको नहीं पड़ता है। बट क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है स्पेशल टर्म्स पे कंडक्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर हम उसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन उसमें हमें कंडीशन बदलना पड़ता है, तब जाके हमें कंडक्शन मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर एक पैरामीटर है जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, आपका जो एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी बैंड में वो इफेक्ट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो कंडक्शन है उस पर भी इफेक्ट आता है। तो अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इफेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सुटेबिलिटी ऑफ स्मॉल सिग्नल सर्किट, मतलब अगर छोटे सिग्नल्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि छोटे सिग्नल के साथ काम करने का मतलब है वो पूरा का पूरा सिग्नल कंज्यूम कर जाएगा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने। लेकिन ट्रांजिस्टर्स को थोड़ा ही एनर्जी चाहिए ही, सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली। उनको बहुत ज्यादा इनपुट एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर्स आपका स्मॉल सिग्नल सर्किट्स के लिए सुटेबल है। फैब्रिकेशन ऑफ आईसी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया, आईसीज जो है वैक्यूम ट्यूब से नहीं बनाए जा सकते हैं, बट ट्रांजिस्टर से हम आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमारे साइज जो है डिक्रीज होते जा रहा है। हम स्मार्टफोन क्यों यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने साइज डिक्रीज कर दिया। हम आईसी बना पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बना पा रहे हैं, उनके साइज को हम छोटा करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा हो रहा है, इसलिए सर्किट का भी साइज, इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज छोटा हो रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज छोटा हो रहा है तो जो एक्चुअल सर्किट है उसका भी साइज छोटा हो रहा है। तो फैब्रिकेशन ऑफ आईसी इज ओनली पॉसिबल विद ट्रांजिस्टर, नॉट विद वैक्यूम ट्यूब। लाइफ स्पैन जो है आपके वैक्यूम ट्यूब्स की बहुत ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि एक तो वहाँ थर्मल एनर्जी जनरेशन हो रहा है। तो अगर ज्यादा हीट प्रोवाइड हो रहा है तो ग्लास आपका जो है फूट जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, कैथोड एनोड जो है इरोड हो सकते हैं। तो लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा उसका नहीं रहता। इलेक्ट्रॉड्स जो है वो वेयर आउट हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर का कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब ज्यादा लाइफ स्पैन रखता है, क्योंकि वहां पर सेमीकंडक्टर्स का जो यूज कर रहे हैं प्लस जो प्लास्टिक पैकेजिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो वेयर एंड टीयर वाला केस है वो यहाँ ज्यादा नहीं होता है। ऑल्सो यूजेज जो होता है उसका हम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि बार बार यूज करने पर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आप कह सकते हो जैसा था 10 साल तक आप आराम से उसको यूज कर सकते हो विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन विद माइन्यूट चेंजेस। तो ट्रांजिस्टर का लाइफ स्पैन ज्यादा है कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट आते हैं स्विचिंग टाइम पर। स्विचिंग का मतलब होता है स्विच ऑन एंड ऑफ करना। तो कैथोड और एनोड जो है उस सिचुएशन में, देखिए वर्किंग समझिए, हमारे पास वर्किंग क्या है कि कैथोड है एक साइड और एनोड है एक साइड। तो इन दो इलेक्ट्रॉड्स के बीच आपका जो है एनर्जी सप्लाई करना है। तो इफ यू हैव टू इलेक्ट्रॉड्स एंड यू वांट टू सप्लाई एनर्जी विद इन दिस, तो जब कैथोड पूरा हीट हो जाएगा तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से जाएगा। तो अगर वो हीट नहीं हुआ, मतलब अगर हम स्विच कर रहे हैं यानी कि उसको हमें बंद करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी हीट हो चुका है, उसको कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। यानी कि स्विचिंग हमारे लिए वैक्यूम ट्यूब के साथ पॉसिबल नहीं थी। बहुत जल्दी हम उसको स्विच नहीं कर सकते, इंस्टेंटली स्विच नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लेता है स्विच ऑफ होने में। ट्रांजिस्टर इंस्टेंटली स्विच ऑफ हो जाता है,
जितना देर तक पावर सप्लाई दे रहे हो काम कर रहा है, पावर सप्लाई कट कर दो, बंद हो जाएगा। सिंपल एज इट इज। क्योंकि वहां हीट नहीं हो रहा है कुछ भी, वहां जितना आप इनपुट डाल रहे हो उस हिसाब से आउटपुट आपका आ रहा है। सिमिलर वर्किंग एज, मतलब एज सिंपल वर्किंग जो हमने डायोड का पढ़ा था, उसी सिंपल वर्किंग के बेस पे ही ये काम कर रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन लाकर, क्योंकि हम यहाँ सैंडविच बना रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, इंस्टेंट स्विचिंग ऑफ। सिंपल, आप डायोड को सप्लाई मत तो नहीं करेगा काम वो, एज सिंपल एज इट। तो स्विचिंग जो है आपका ट्रांजिस्टर में इंस्टेंटली होता है, स्विच ऑन भी स्विच ऑफ भी। ऑन करने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइन्यूट डिले ले, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, लेकिन कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब आप ऑन भी जल्दी कर सकते हैं, इंस्टेंटली ऑफ भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट, यानी अगर सर्किट में आपका वैक्यूम ट्यूब लगा है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो रिप्लेसमेंट जो है, रिप्लेसमेंट आपका वैक्यूम ट्यूब का ज्यादा है, बट थोड़ा सा आपका जो है रिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर में डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं और बहुत छोटा छोटा सर्किट बना रहे हैं। तो उस मिनिएचर सर्किट में से एक ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरे को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता है। और कई बार उसको इस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है कि उसको निकाला भी नहीं जा सकता। कई बार वो एकदम मर्ज होता है। जैसे अगर अभी के प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमारा ऐसा है कि हम उसमें से ट्रांजिस्टर नहीं निकाल सकते, वो पूरा का पूरा प्रोसेसर इंटैक्ट है एक जैसा, तो उसमें से ट्रांजिस्टर रिप्लेस करना इट नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि हमारा सर्किट बड़ा रहता है, क्योंकि हमारा सर्किट बड़ा रहता है किसमें, वैक्यूम ट्यूब में। वैक्यूम ट्यूब में जो सर्किट हम यूज कर रहे हैं वो हमारा काफी बड़ा सर्किट है, तो उसमें से हम ग्लास ट्यूब का जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है उसको निकाल देते हैं, एंड देन हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक एडवांटेज आपका वैक्यूम ट्यूब का है कि इट इज इजिली रिप्लेसेबल। लास्ट है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम ट्यूब का ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारा मशीन लग रहा है, ग्लास का यूज हो रहा है, कैथोड और एनोड का यूज हो रहा है। ट्रांजिस्टर लो कॉस्ट का है क्योंकि सिर्फ सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, और उसका छोटा सा जो वर्जन है, मिनिएचर वर्जन है, वो हम बना सकते हैं। फैब्रिकेट करने में बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रांजिस्टर हर डिवाइस से कंपेयर जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, बट कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब कॉस्ट इफेक्टिव काफी ज्यादा है ट्रांजिस्टर्स में। दैट इज वाई हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका प्राइस घटते जा रहा है। इफ यू कैन थिंक, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट। आप उसके फैब्रिकेशन को अगर देखेंगे तो जितना फैब्रिकेशन हो रहा है उस फैब्रिकेशन के हिसाब से आपका जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है। जितनी मेहनत लगती है उसको बनाने में, जितने छोटे छोटे मिनिएचर पार्ट्स को जोड़ना पड़ता है, उसमें रिप्लेस करना इतना मुश्किल होता है, तो प्राइसिंग इज वेरी लो कंपेयर टू व्हाट इट वुड बी अगर हम वैक्यूम ट्यूब यूज करें। अगर हम वैक्यूम ट्यूब उन हर डिवाइसेस में यूज करें जहां हम ट्रांजिस्टर अभी यूज कर रहे हैं, हमारा प्राइस जो है स्काई रॉकेट हो जाएगा। सो कंक्लूजन यही है कि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब अपने अपने जगह पर काफी काम अच्छा करते हैं। जहां जिस सर्किट में वैक्यूम ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि हर सर्किट में जो है वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगा दो, जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्किट की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जो वैक्यूम ट्यूब ही उसमें फिट करता है। So it is okay to use vacuum tube in your circuit if you feel like this circuit requires that. बट ट्रांजिस्टर आपका मेजरली बहुत ज्यादा जो यूज हो रहा है, इतना हाईली यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्किट में हमें क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर्स या आईसी विच आर मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स। So I hope you understood. If you have any doubt, write it in the comment section so that I can clarify in the next video. Thank you.